की घटिया आदमी हो तुम। हाँ बहुत घटिया। तो अब पता चला कश्माला को कि तुम बड़े घटिया इंसान हो। तो दो घटिया आदमी एक दूसरे को घटिया कह रहे हैं। जाइए। शरवान साहब इंटर होते हैं, रे इंटर होते हैं अपने ससुराल, और वहाँ पर खड़ा होता है सरफराज। आगे क्या होगा इसके बाद सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नौशरवान साहब अस्पताल से घर वापस आ गए। आने के बाद कश्माला ने अपनी तिगड़म चलाई दबा के कि उसने अपना सामान भी पैक कर लिया, ये सारी कुछ लेके चीज़ें जा चुकी है। अब मियाँ बीवी में जब अलहदगी हो जाती है ना, तो उसके बाद यादें सताती बहुत ज़्यादा है। ये बड़े बूढ़े बोलते हैं, ये खैर मुझे इस बारे में इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी सुनने में यही आया और होता भी यही है कि मोहब्बत जब हो जाए, सात लोग रहते हैं ना, दो लोग भी साथ रहते हैं या चार लोग भी रहते हैं, अगर मियाँ बीवी साथ में है, तो दोनों में जब अलहदगी हो जाती है तो यादें आती हैं बड़ी ज़्यादा। वहाँ जाते थे, इधर बैठते थे, ये खाते थे, ये बातें करते थे, लड़ाइयाँ होती थी, ये सब कुछ याद आती हैं। तो ये यादें सता रही है ना नौशरवान को, वो यादों ने मजबूर कर दिया दुआ से रब्ते के लिए। दुआ ने भी रब्ता किया, जाहिर है दोनों एक दूसरे से अलहदा हो गए और दोनों के दिल में आपस में मिलने की खुड़क है। अब सवाल यहाँ आ गया कि कश्माला के सामने ये सारा सीन हो रहा है दोबारा। इतना बड़ा प्लान किया उसने, वो प्लान चौपट हो गया। जैसा मैंने कहा था ना, ये प्लान इसके मुंह पे लगेगा, तो कैसे चौपट हुआ इसका प्लान। अब कश्माला के सामने सब कुछ हो रहा है, वो कह रहा है नहीं ये कर ही नहीं सकती, दुआ ये कर ही नहीं सकती कि सैर मिलाना या किसी की जान ले रहा है, ये काम दुआ का काम नहीं है, ये किसी और का काम है। मकसद उसके जहन में ये आ गया, ये कार्रवाई है इसी की। अब आ जाए सवाल दूसरा कि माला के सामने सरफराज साहब बैठे होते हैं और उसके कंगन उतार लेते हैं। अब भाई शुक्र करें इसके कंगन ही उतारे हैं उसने, वरना वो ऐसा आदमी है, इतना घटिया आदमी है। अब उसको अब पता चला कश्माला को कि तुम बड़े घटिया इंसान हो, तो फिर वो उसका जवाब ये देता है कि तुम मुझसे ज़्यादा, मुझसे बड़ी तो तुम घटिया हो। तो दो घटिया आदमी एक दूसरे को घटिया कह रहे हैं। तो ये आप ये देखें, घटिया इंसान, दोनों घटिया एक दूसरे को घटिया घटिया कह रहे हैं। खैर अब आगे चलते हैं, वो तो है ही घटिया। दोनों का जो रोल दिखाया है वो इंतहाई कोई गिरा हुआ रोल दिखाया है। दोनों ने ही अपने घर को बर्बाद करने के पर तुले में, सरफराज भी अपने घर को बर्बाद करने पे तुला हुआ था, उसने कर दिया, और कश्माला भी अपने घर को बर्बाद कर रही है, आबाद नहीं कर रही। तो ये दोनों गैर आबादकार किस्म के लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं अपने अपने घर को। अब आ जाए तीसरी चीज़ कि नौशरवान के दिल में आ गई बात कि भाई मैं जाता हूँ घर पे। अब आता हूँ मैं मेजर पॉइंट पे, सरफराज साहब को ज़रा दुआ से मैं मिलने जाऊँ। ज़ाहिर है दुआ अस्पताल भी आई, उसने फ़ोन पर भी बोल दिया कि मैं आई भी थी। उसके दिल में आया कि यार ये ठीक है। वो घर आते, अब घर आते तो वहाँ खड़े होते हैं सरफराज साहब खड़े हुए हैं, कहने का वो बच्चे की कहानी आ गई सारी की जी, बच्चे जो है वो मेरा है। मकसद उसने उस वक्त उसकी माँ भी खड़ी हुई है, उस वक्त दुआ भी खड़ी हुई है। ये पॉइंट नौशरवान की समझ में आएगा कि यार देखो माँ भी खड़ी हुई है, उसके सामने भी यही बकवास करे चले जा रहा है, बहनें भी खड़ी हुई उनके सामने बकवास कर रहा है, और ये ब्लैकमेल नहीं कर रहा, ये ब्लैकमेल से आगे की चीज़ कर रहा है। ये उसको बर्बाद करने के चक्कर में है। ये बात उसको एड्रेस कराई भी थी दुआ ने, तो उसके जहन में वही रिवाइज पिक्चर आएंगे। अब इसकी होने वाली है धुनाई कुटाई और इस पे होने वाली है चढ़ाई। अब ये एंड चल रहा है इसका, इसने जितने भी अपने पॉइंट चलाने थे ना चला लिए। अब वो इसको वहाँ से निकालना चाह रहा है। अच्छा एक बात मेरी नहीं समझ में आती कि सरफराज को इससे प्यार है कि इससे लड़ाई है। मकसद जेल में भी छुड़वाने के लिए आ रहा है, मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। तो ये पॉइंट मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर प्यार करने वाला आदमी होता है वो तो तकलीफ देना ही नहीं चाहता। भले किसी की शादी भी हो जाए, अगर उससे शादी किसी और से भी हो गई, मिसाल के तौर पर किसी को किसी से प्यार हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, लेकिन आखिरी वक्त तो वो ये कहता है कि यार इसको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो वो उसको परेशान पाना तो चाहता था, अब ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन वो ये तो उसको परेशान भी कर रहा है, उसको तकलीफ़ें भी दे रहा है, उसके साथ मामला भी गलत कर रहा है। तो ये तो प्यार नहीं है, ये तो एक बदला है जो उससे बदला लेना चाह रहा है। अब नौशरवान को तो समझ में आएगा, अब इसकी कुटाई शटाई जो भी होना होगा वो होगा आगे। और इन केस अगर फॉर एग्जाम्पल इसको चले मान ली बात छोड़ भी देता है, उस वक्त भी नौशरवान अगर बैक हो जाए ना इतना सब कुछ होने के बाद, क्योंकि ये वापस वही चीज़ इमेज दिखाया गया, वही पिक्चर दिखाई गई जो पहले दिखाई गई कि सामने कार्रवाई हो रही है, यानी कि पहले नौशरवान के घर में हो रही थी, अब दुआ के घर में हो रही है। तो ये जो पिक्चर सामने नज़र आ रही है ना, ये सामने अगेंस्ट जाएगी सारी,
और ये अगेंस्ट जाने के बाद नौशरवान के जहन में ये बात आएगी कि यार ये तो गलत कर रहा है, ये पीछे इसके लगा हुआ है और इसको तबाह करने के चक्कर में है। बहन को तो तबाह कर दिया इसने, इसकी फिज़ा को तो तबाह कर दिया, अब दुआ को भी तबाह करना है। अच्छा, अब आज ये केस तो सॉल्व होगा यहाँ पर जाके। सेकेंडली अब आप आ जाएँ कि जो मैंने आपको बताया था फिज़ा का मामला, एक तो मैंने फिर यही कहा कि यार मुझे इसका ये रोल मेरी अब समझ में नहीं आ रहा कि इस रोल को अब खड़ा करने का फ़ायदा क्या है इस तरीके से। क्योंकि यार देखो, अगर वो उसकी बहन है, वो तब वो जल्लाद बनी हुई है, वो जब आ रही है घर में उसको काउंटर करे चले जा रही है, वो जब आ रही है उसको काउंटर करे चले जा रही है। अब यहाँ तक मैंने देखा कि उसके ऊपर अपने बच्चा जो इसका गिरा था फिज़ा का, उसका इल्ज़ाम भी उसने दुआ पे लगा दिया। तो ये बात मेरी नहीं समझ में आ रही भाई कि ये क्यों इस तरीके से इसको जो है ना इस तरीके से डायलॉग पिच करवाए जा रहे हैं। और दूसरे सेकंड एक डायलॉग मैंने देखे बड़े पापा साईं के कि वो उसको कह रहे निकल जा, दफ़ा हो जा, तब पता नहीं क्या क्या अल्फाज अदा कर रहे। तो यार बहू के लिए कुछ भी है, वो आपके ख़ानदान की बहू है, तो उनके अपने ख़ानदान की बहू को फिर भी यार इस तरीके से ऐसे अल्फाजों से नहीं पुकारा जाता। इज़्ज़त होती है घर की इज़्ज़त, मान, मर्यादा, ये सब कुछ होता है वो। क्योंकि एक बहू होती है घर का जो है, वो एक सतून होती है, जो भी है, जैसी भी है, बुरी है, अच्छी है, वॉटेवर। लेकिन उसको इस तरीके से कोई घर का बड़ा सरपरस्त वो उसको इन अल्फाजों से पुकारे। अबे शौहर इन अल्फाजों से नहीं पुकार रहा, बड़े बाबा से ही पुकारने में लगे मैं। मकसद ये देखें कि वो शौहर तो जो नौशरवान है वो तो नहीं पुकार रहा, अब बड़े बाबा साईं उसको मतलब हकारत की नज़र से देख रहे हैं, उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि यार ये पत्नी कौन सी पनौती है, या कौन सी ऐसी ये मनहूस औरत है, या किलर है, या इसने घर को तबाह कर दिया, इसने घर को खराब, इस तरीके से उसके साथ इस तरीके से ये अल्फाज अदा करना इंतहाई नागवार गुजरा, मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये इस तरीके से डायलॉग नहीं पिच करवाने चाहिए थे, कोई और डायलॉग पिच करवा देते। अगर मतलब हर्ट भी कर रहा था तो कुछ और डायलॉग पिच करवा देते तो वो समझ में आती बात। अच्छा, आप आ जाएँ कि ये साथ में कशमाला साहब की, कशमाला जो हैं वो अब सोच में पड़ गई हैं कि ये तो सारी गेम ही मेरी चौपट हो गई, सारा गेम प्लान मेरा आउट हो गया, ना इधर के रही ना उधर की, सारी जितने भी पैसे वैसे दिए, थाने में पैसे दिए, खिलाए उधर के भाई इधर से इसको निकालना नहीं। सेकेंडली अच्छा एक बात और देखें कि सरफराज ने इससे पैसे नहीं लिए, फुद्दू खाते में काम कर रहा था सारे, सरफराज सारे फुद्दू खाते में काम कर रहा था, कोई पैसे नहीं लिए सरफराज ने इससे। उससे कंगन उतार रहा है, कह रहा है भाई कंगन दे दो, आखिर में जाकर भी उससे कह रहा है भाई मुझे पैसे दे दो, यानी कि इतना सारा मैंने तुम्हारा काम किया है। उसके मद में इसने ये कंगन उतारा है, कितनी जलील हरकत करी। वो है ही जलील आदमी, जाहिर सी बात है, ऐसा आदमी तो वो तो कंगन क्या पत्नी क्या क्या उतरवाने का बोल देता। कशमाला को चाहिए था एक रख के इसके उल्टे हाथ का देती मिला के कि यार तुम मुझसे अब कंगन मांग रहे हो, ये तो शुरू में पैसों की बात करनी चाहिए थी। वो तो कुछ और ही ख्वाब दिखाए उसने, हरे बाग दिखा दिए उसको कि तुम ये कर लेना, तुम ये मालिक बन जाओगे, फलाना ढिमाका। तो ये सारे काम तो वो कर उसको हरे बाग दिखा के उसको फंसा दिया। कशमाला ने उसको इस्तेमाल किया, आगे इसको रखा, पीछे खुद है। तो सरफराज चारों तरफ से फंस गया, सरफराज चारों तरफ से फंसेगा बुरी तरीके से। कशमाला तो जब फंसेगी जब वो गवाही देगा कि भाई तुम्हारी बीवी की हरकतें हैं सारी, जिस तरीके से ये मुंह फट आदमी है, ये जलील आदमी है, इसी तरीके से देख लेगा अपने ही मुंह से, ये इसी की बीवी का नाम लेगा कि भाई कशमाला है तुम्हारी बीवी, उसी ने मुझे इस्तेमाल करके यहाँ पर तक पहुँचाया है, मेरी जान छोड़ो, अपनी बीवी की जान को पकड़ो, पहली बीवी है। बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने जा रही है अब आगे की। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।